नमस्कार। बिहार में विपक्षी पार्टियों का जमावड़ा हो, उससे पहले नीतीश कुमार एक राजनीतिक माहौल बनाने में लगे हैं। वे बार बार कह रहे हैं कि लोकसभा का चुनाव समय से पहले हो सकता है। हालांकि ऐसा कहने का कोई आधार नहीं, कोई ठोस राजनीतिक आधार नहीं है, सिवाय इसके कि वो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वो नीतीश कुमार ये साबित करना चाहते हैं कि जो विपक्ष की एकजुटता बन रही है और तमाम पार्टियों का जो जमावड़ा हो रहा है, उसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है, चिंता में है और इस वजह से वह लोकसभा का चुनाव समय से पहले करा सकती है। ये बात वो कई बार कह चुके हैं और उनके अलावा विपक्षी पार्टियों में कुछ और नेताओं ने भी ये बात कही है विपक्ष की। लेकिन आज हम आपको बता रहे हैं कि किन कारणों से ऐसा कतई संभव नहीं है कि समय से पहले लोकसभा का चुनाव हो। कुल 5 कारण हैं जो हम आपको बता रहे हैं। इन 5 कारणों की वजह से इस बार लोकसभा का चुनाव समय से पहले नहीं होगा। और उसमें पहला कारण यह है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जो भाजपा है, वो वाजपेयी और आडवाणी वाली गलती नहीं दोहराएगी। अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी की बीजेपी ने 2004 में एक गलती की थी और वो गलती ये थी कि समय से 6 महीने पहले लोकसभा का चुनाव करा लिया गया था। अक्टूबर नवंबर में लोकसभा के चुनाव होने वाले थे, लेकिन मार्च अप्रैल में अपनी ही पार्टी के कुछ नेताओं और अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के कुछ मंत्रियों के दबाव में, जिनका जिक्र उस समय जिनका नाम लेकर के जिक्र आया था, दिवंगत प्रमोद महाजन का खास तौर से उसमें नाम लिया गया था, कि उनके और कुछ और नेताओं के दबाव में यह फैसला किया गया कि समय से पहले चुनाव करा लेते हैं। अभी माहौल बहुत अनुकूल है और उस अनुकूल माहौल को भुनाने के लिए समय से पहले चुनाव करा लेते हैं। और ये अनुकूल माहौल इसलिए बनाया गया था, बना था या इसकी चर्चा हुई थी क्योंकि नवंबर दिसंबर 2013 में जो 2003 में माफ करिएगा 2003 में जो राज्यों के चुनाव हुए थे, उनमें हर जगह बीजेपी जीती थी। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इन राज्यों में बीजेपी की जीत हुई थी और बड़ी जीत हुई थी। उससे यह माना गया कि इस समय माहौल बहुत अच्छा है और लोकसभा का चुनाव करा लिया जाना चाहिए। तो शाइनिंग इंडिया और फील गुड के नारे पर भारतीय जनता पार्टी समय से पहले चुनाव में गई थी और नतीजा सबको पता है। विधानसभा चुनाव जीतने वाली, बहुत बड़े मार्जिन से जीतने वाली बीजेपी 2004 का लोकसभा चुनाव हार गई थी। उसकी सीटें 183 से घट के 138 रह गई थी और कांग्रेस की सीटें 104 से बढ़कर 145 हो गई थी। और उस नतीजे के बाद यूपीए का गठन हुआ था और मनमोहन सिंह की सरकार बनी थी 2004 में। तो एक वो गलती है, उसका सबक है। उस सबक को देखते हुए ये नहीं कहा जा सकता है, ये कतई नहीं कहा जा सकता है कि मोदी और अमित शाह समय से पहले चुनाव कराएंगे। दूसरा कारण यह है कि इस समय मोमेंटम अपोजिशन के पक्ष में है। बेशक अपोजिशन के कांग्रेस पार्टी को एक ही राज्य के चुनाव में जीत मिली है। कांग्रेस कर्नाटक में जीती है, लेकिन वो जितनी बड़ी जीत है और जिस तरह के प्रचार के बाद जीत मिली है, उससे मोमेंटम कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हुआ है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा हुआ है, विपक्ष का मनोबल बढ़ा हुआ है और पिछले 6-7 महीने में, 8 महीने में जो चुनाव हुए हैं उसमें एक गुजरात बीजेपी जीती, बाकी हिमाचल और कर्नाटक कांग्रेस जीती। तो इसकी वजह से बेशक अभी 1.5 दर्जन राज्यों में बीजेपी और उसके सहयोगी पार्टियों की सरकार है, लेकिन वो जो मोमेंटम होता है चुनावी जीत का, वो मोमेंटम अभी कांग्रेस के साथ दिख रहा है। और ऐसी स्थिति में बीजेपी किसी हाल में चुनाव में जाना अफोर्ड नहीं कर सकती है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद जो 3 चुनाव हुए, उसमें से 2 कांग्रेस जीती है और उसका असर, उसका प्रचार में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है अपोजिशन की तरफ से कि बीजेपी बैकफुट पर जाए और कांग्रेस और दूसरी अपोजिशन पार्टियां आगे आए, उनके कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा हुआ हो और वो बढ़े हुए मनोबल के साथ चुनाव में उतरे। ये स्थिति अभी ये अफोर्ड नहीं कर सकती है बीजेपी। इसलिए इस साल होने वाले 5 राज्यों के चुनाव नतीजों का इंतजार किया जाएगा, उसमें बीजेपी बेहतर करने की कोशिश करेगी। तीसरा कारण यह है कि बीजेपी के अंदर राज्यों में उसके अपने अंदरूनी झगड़े, वहां अपने प्रदेश के नेताओं के बीच ऐसा चल रहा है कि उसमें चुनाव में जाना अभी एक मुश्किल बड़ा डिसीजन हो सकता है जो बीजेपी का आलाकमान नहीं करेगा। कर्नाटक में देखा सबने कि किस तरह से अंदरूनी खींचतान हुई, प्रदेश के नेताओं में कितनी लड़ाई हुई, टिकट बंटवारे से लेकर के और चुनाव प्रचार के बीच तक वो विभाजन साफ साफ दिखा। इस तरह का विभाजन कई राज्यों में है। जहां अध्यक्ष बदल दिए हैं वहां भी, जहां अध्यक्ष नहीं बदले हैं वहां भी। मध्य प्रदेश में खींचतान है, लीडरशिप को लेकर के अभी तनाव चल रहा है, अध्यक्ष बदलेगा कि नहीं बदलेगा, ये कहानियां चल रही हैं। मुख्यमंत्री का दावेदार कौन होगा, किसी का चेहरा घोषित होगा या नहीं होगा, शिवराज सिंह चौहान बनाम ज्योतिरादित्य सिंधिया की बहस चल रही है। तो इस तरह के झगड़े वहां बहुत ग्राउंड लेवल पर है।
इसी तरह से राजस्थान में वसुंधरा राजे के नेतृत्व का क्या होगा, और अभी जो नए अध्यक्ष आए हैं वो अभी जमे भी नहीं है, उनको जमने के लिए अभी टाइम चाहिए। तो ये राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, बिहार हो, झारखंड हो, सब जगह बीजेपी के अंदर एक अंदरूनी खींचतान है। मतलब एक शांति जो संगठन के अंदर होनी चाहिए, चुनाव लड़ने की जो तैयारी होनी चाहिए, वो तैयारी नहीं है। इसीलिए ये उम्मीद नहीं की जा सकती है कि अभी ऐसी स्थिति में बीजेपी चुनाव में चली जाए और अक्टूबर नवंबर में या नवंबर दिसंबर में चुनाव करा ले। इसका चौथा कारण यह है, समय से पहले लोकसभा चुनाव नहीं होने का चौथा कारण यह है कि साल के अंत में 5 राज्यों के चुनाव हैं और इनमें से 3 राज्य ऐसे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के मजबूत असर वाले राज्य हैं, और उन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा की लगभग सारी सीटें जीती हुई हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, इन 3 में से भले 2 राज्यों में कांग्रेस की सरकार है, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में, लेकिन लोकसभा की लगभग सारी सीटें बीजेपी के पास है। राजस्थान में 24-25 में से 24 सीट बीजेपी के पास है, 1 सीट उसकी सहयोगी पार्टी के नेता हनुमान बेनीवाल ने जीती थी। इसी तरह से मध्य प्रदेश में 29 में से 28 सीटें बीजेपी के पास हैं और छत्तीसगढ़ में से 11 में से 9 सीटें बीजेपी के पास हैं। तो लोकसभा में, विधानसभा में भले बीजेपी हार गई थी, लेकिन लोकसभा में सारी सीटें जीती हुई है। तो इन राज्यों के विधानसभा के चुनाव हैं, उसके अलावा तेलंगाना और मिजोरम के चुनाव हैं। इन राज्यों के विधानसभा के साथ अगर लोकसभा का चुनाव होता है तो ऐसा भी हो सकता है कि इन राज्यों में जो एंटी इनकम्बेंसी है या बीजेपी से जो नाराजगी है, या दूसरे भी कुछ राज्यों में जो बीजेपी से नाराजगी है, उसका असर लोकसभा चुनाव पर दिख सकता है। ये जो हिंदी की कहावत है, मुहावरा है कि चौबे जी छब्बे जी बनने गए थे और दुबे जी बन के रह गए, उस तरह की स्थिति हो सकती है। बीजेपी के नेता या ये सोच सकते हैं, अगर कोई ये सोच रहा है कि लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी के नाम पर लोकसभा चुनाव होगा और उन्हीं के नाम पर विधानसभा चुनाव की नैया भी पार लग जाएगी, तो इसका उल्टा भी हो सकता है। यह भी हो सकता है कि राज्यों में जो एंटी इनकम्बेंसी है, राज्यों के लीडरशिप के जो झगड़े हैं, राज्यों में जो नेतृत्व से नाराजगी है, उसकी मार कहीं लोकसभा के ऊपर न पड़ जाए। ऐसा न हो कि प्रधानमंत्री मोदी अपने नाम पर विधानसभा में राज्यों में विधानसभा में अपनी पार्टी को जिताने जाएं और वहां की एंटी इनकम्बेंसी उनके ऊपर भी पड़ जाए। वैसे उनके भी शासन के 10 साल होने वाले हैं और वो 10 साल का एक सत्ता विरोध का माहौल जरूर बनता है हर नेता के खिलाफ, हर पार्टी, हर सरकार के खिलाफ। तो इसलिए ये नहीं लिया जा सकता, ये जोखिम नहीं लिया जा सकता है कि लोकसभा का चुनाव राज्यों के चुनाव के साथ कराया जाए, और वो भी ऐसे राज्यों के साथ जहां की ज्यादातर सीटें बीजेपी ने जीती हुई है। लोकसभा का चुनाव अगर समय पर होगा तो आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के साथ होगा, जहां आंध्र प्रदेश में एक भी सीट नहीं है बीजेपी के पास और उड़ीसा में 8 सीटें हैं। वो भी पिछली बार एक विंडफॉल गेम की तरह था जो उसको मिल गया था अचानक, कभी उसको इतनी सीटें नहीं मिलती थी उड़ीसा में। और बाकी सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में तो 3 सीटें ही हैं लोकसभा की, इसलिए उनका कोई ज्यादा मतलब नहीं। इसलिए समय से ही चुनाव होगा और जो जितने राज्यों के चुनाव होते हैं उतने ही राज्यों के साथ होगा। 5वां और आखिरी कारण है राम मंदिर का। ये सबको पहले से पता था। जो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की तरफ से ये कहा गया था कि 28 दिसंबर से 26 जनवरी के बीच की कोई तारीख तय होगी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए। और पिछले दिनों किसानों के कार्यक्रम में राजनाथ सिंह ने कह दिया कि 22 जनवरी सबसे शुभ तिथि है। तो ये माना जा रहा है कि 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर के अंदर, जिसको लेकर के योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 500 साल बाद रामलला अपने घर आ रहे हैं। हालांकि ये स्टेटमेंट काफी विवादित है। रामलला क्या, रामलला का घर है, पूरे कण-कण में राम विराजमान है, तो वो कहां से आ रहे हैं और क्यों 500 साल के बाद आ रहे हैं, ये कहने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन इसका राजनीतिक अर्थ है 500 साल का। भारतीय जनता पार्टी कहती रही कि 500 साल पहले बाबर के जमाने में राम मंदिर तोड़ा गया था और अब रामलला की वापसी हो रही है उस मंदिर में। तो इससे एक पॉलिटिकल नैरेटिव बन रहा है। तो अब सोचे, जो सबसे बड़ा एजेंडा था भारतीय जनता पार्टी का, भारतीय जनसंघ का, विश्व हिंदू परिषद का, बजरंग दल का, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का, वो एजेंडा 22 जनवरी को पूरा होगा। तो चुनाव में उसके मुद्दे पर लड़ा जाएगा या किसी दूसरे मुद्दे पर? अगर उस मुद्दे पर चुनाव लड़ना है या चुनाव में उस मुद्दे का इस्तेमाल करना है, तो उससे पहले चुनाव कैसे कराया जा सकता है? एक साधारण सामान्य समझ की बात है। तो ये जाहिर है कि 22 जनवरी को ही या 22 जनवरी के आसपास जिस दिन भी प्राण प्रतिष्ठा हो उसके बाद ही चुनाव होगा। और ये एकदम टाइमलाइन के साथ मैच कर रहा है कि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा हो, और जैसा कहा गया है, चंपत राय ने जैसा कहा था कि 1 हफ्ते तक उत्सव चलेगा, देश और दुनिया के तमाम साधु संत महात्मा बुलाए जाएंगे अयोध्या में। तो वो जो उत्सव का माहौल होगा, उस उत्सव के माहौल के थोड़े दिन के बाद चुनाव आयोग लोकसभा चुनाव की घोषणा करेगा और समय से अप्रैल मई में चुनाव होगा। तो ये एक सूट करता है, ये राजनीतिक रूप से भी ये टाइमलाइन फिट बैठती है
और जो तैयारियां हैं बीजेपी की, जो संगठन की स्थिति है, जो अभी चुनाव देश के राजनीतिक हालात हैं, उन सबको देखते हुए, जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है उनको भी देखते हुए ये टाइमलाइन सबसे ज्यादा मैच करती है। तो इसका मतलब है, एकदम साफ है कि समय से चुनाव होगा। नीतीश कुमार जो कह रहे हैं या दूसरी विपक्षी पार्टियां जो कह रही हैं कि समय से पहले चुनाव हो सकता है, वो एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, साइकोलॉजिकल गेम खेल रही है बीजेपी के साथ। बीजेपी के ऊपर ये प्रेशर बनाने की कोशिश हो रही है कि वो विपक्ष के दबाव में, आम जनता के बीच में भी ये मैसेज देने की कोशिश हो रही है कि जो विपक्ष की एकजुटता बन रही है उससे भारतीय जनता पार्टी चिंता में है और घबराई हुई है। इसके अलावा इसका कोई मतलब नहीं है। चुनाव समय पर ही होंगे। धन्यवाद। कृपया हमारे चैनल के साथ जुड़िए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन जरूर दबाइए।